झारखंड की राजनीति में खेला पर खेला हो रहा है और खेलने वाले खिलाड़ी का नाम हेमंत सोरेन है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आप अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तारीफ कैसे करने लगे। मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव में एक और एनडीए और इंडिया की ओर से जिस प्रकार से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, चुनावी क्रिकेट मैच हम कह सकते हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि असली खिलाड़ी तो वही है जो इस बार 23 नवंबर के दिन बाजी मार जाएगा। पूरी खबर बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। खबर बेहद ही मजेदार है। दरअसल बात ऐसी है कि आज इंडी गठबंधन ने अपनी जो घोषणा पत्र है उसे जारी कर दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिन पहले अपनी घोषणा पत्र जारी की थी और इंतजार किया जा रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि भैया आप कब अपना घोषणा पत्र जारी कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। लेकिन आज हुआ क्या कि इंडी गठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जयप्रकाश नारायण जो कि राजद के प्रदेश प्रभारी हैं, सीपीआई के नेता, सीपीआई एमएल के नेता वहां पर मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। और आप जानते हैं इस घोषणा पत्र को लेकर बहुत बड़ा खेला हो गया है, जिसे सोचकर, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी भी जो है चिंतित हो गई है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। हम तो कुछ और चाल चल रहे थे और हेमंत ने कुछ और खेला कर दिया। हम बताएंगे। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दरअसल बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वोट 7 गारंटी वाली बात कर दी है निरंजन जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, आप साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दीजिएगा, प्रतिमाह 500 रुपए वाला जो सिलेंडर है वो दीजिएगा तो हम 450 रुपए में ही देंगे। आप गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया दीजिएगा तो हम भैया 2500 रुपए देंगे। हम एसटी के लिए 28% आरक्षण लागू करेंगे, एससी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 28% आरक्षण लागू करेंगे और जो एसटी है 27% आरक्षण लागू करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन काट पर काट खेल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 5,100,000 रोजगार नौकरी है उसका सृजन करेंगे। 3 लाख, लगभग 3 लाख जो सरकारी जो नौकरी है, जो नियुक्त पड़ी पद है, उसको भरने का काम करेंगे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐलान कर देते हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत मुझे याद आ रही है। निरंजन जी, पूरी वाकया क्या है बताइए। झारखंड में विशाल विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस विधानसभा के चुनाव में जो बैट और बॉल का जो खेला चल रहा है और कौन किस पर भारी है, ये भी एक बहुत दिलचस्प जो है वो होता जा रहा है विधानसभा चुनाव में। आप देखिए कि आज से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड वासियों के लिए, झारखंडियों से उन्होंने वादा किया जिसके तहत उन्होंने अपना 25 संकल्प पत्र जो है उन्होंने लेकर के आए। उन्होंने 25 वादा किया झारखंडियों से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा जो देखिए उस 25 जो संकल्प पत्र में जो उन्होंने अपना दावा किया, उसमें से कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं जो मैं दर्शकों को बता देता हूं। हालांकि दर्शक सब पढ़ लिए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या जो है हमसे वादा किया गया है। 500 रुपया महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर वो लोग देंगे, 2 गैस सिलेंडर वो लोग मुफ्त देने का काम करेंगे। 2100 रुपया प्रत्येक माह जो है महिलाओं के खाते में जाएगा। 5 लाख जो है वो रोजगार सृजन करेंगे वो लोग। ऐसे कई एक जो है वो उन्होंने वादा किया। जैसे 25 वादे हैं। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा झारखंडियों से 7 गारंटी किया गया है और इस गारंटी में आप देखिए तो हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर खेला कर दिया है और उन्होंने एक कहावत को उन्होंने चरितार्थ कर दिया है। सीधे तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कमजोर नब्ज को जो है वो हेमंत सोरेन बड़ी बारीकी से पकड़ ली है। और यहां पर भी देखिए कि 25 संकल्प के ऊपर जो है यह 7 गारंटी भारी दिखाई दे रहा है। और घोषणा होते ही झारखंड की राजनीति में जो है यह चर्चा का विषय बन गया है कि हेमंत सोरेन की टीम और इंडिया गठबंधन ने जो जारी किया है ये तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पहला जो गारंटी है इंडिया गठबंधन को, दर्शकों को वो मैं बता देता हूं, फिर हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे। पहला जो गारंटी है वो गारंटी खाद्य सुरक्षा की है। इसके तहत इंडिया गठबंधन की जो टीम है वह 450 रुपया में प्रत्येक माह गैस का सिलेंडर देगी और 7 किलो जो है मुफ्त में अनाज देने का काम करेगी।
जी। दूसरा जो सबसे बड़ी गारंटी है, जो झारखंड के 24 वर्ष के सफर में एक लंबी मांग रहे, इसको लेकर के लोग लड़ाई लड़ते रहे, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति को परिभाषित करना, लागू करना। तो इस पर भी हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कार्ड फिर से खेला, जिस तरीके से 2019 में खेला था। उन्होंने कहा है कि 1932 आधारित खतियान पर स्थानीय नीति लाई जाएगी और जो आदिवासियों की सबसे जो पुरानी मांग है, उनकी सरना धर्म कोड भी लागू किया जाएगा। मैं दर्शकों को यहां बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड के बारे में जिक्र तक नहीं किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नब्ज पकड़ लिया। और आप देख रहे होंगे कि इंडी गठबंधन, ध्यान से सुनिएगा, कि इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड का जिक्र कर दिया है। जी निरंजन, इससे सीधे तौर पर 86 लाख मतदाताओं को उन्होंने अपने झोली में डाल लिया। बिल्कुल। तीसरी जो गारंटी है वह है गारंटी मैया सम्मान की, जहां भारतीय जनता पार्टी गोगो दूधी योजना के तहत सरकार बनने पर महिलाओं से यह वादा किया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो प्रत्येक माह हम आपको 2100 रुपया देंगे। वहीं देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अभी सरकार जो है वो 1000 रुपया दे रही है, 1000 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिए शायद। और जब सरकार बन जाएगी तो सीधे तौर पर यह घोषणा किया है कि 2500 रुपया जो है हम एक सम्मान राशि जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पर सभी जो इसकी गारंटी वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद गारंटी सामाजिक न्याय की है, एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का हम काम करेंगे। गारंटी रोजगार और व्यवस्था सुरक्षा की, 10 लाख नौकरी का इन्होंने सृजन करने का बात किया है। 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी झारखंड वासियों को देने का वो काम करेंगे। गारंटी शिक्षा की, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होगी। गारंटी किसान कल्याण की, धान की एमएसपी 3200 रुपया की जाएगी। अन्य कृषि उत्पादों की एमएसपी में 50% तक बढ़ोतरी की जाएगी। आप समझिए कि इससे पहले भी अभी जो सरकार हेमंत सोरेन की है, कृषियों की जो है उन्होंने ऋण माफी कर दिया था। अब नया इन्होंने घोषणा कर दिया कि हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी में बढ़ोतरी करते हुए 3200 रुपया जो है उसको किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जो 25 जो वादा है भारतीय जनता पार्टी का, जो झारखंडियों से उन्होंने किया है, उसके ऊपर यह जो 7 गारंटी है वो कई गुना जो है और बहुत ज्यादा जो है भारी हम आपको बता दे रहे हैं, निरंजन जी ने जो घोषणा पत्र पढ़ी है उसमें सबसे बड़ा खेला क्या किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वह कार्ड खेल दिए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, जिस प्रकार से वादा किया गया है, यह कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा सकती है। निरंजन जी, घोषणा पत्र अब जारी हो चुका है। 13 नवंबर को पहला जो है चरण का चुनाव मतदान होना है, उसके बाद 20 नवंबर को होगा। कितना प्रभावशाली होगा इस वक्त में ऐसे घोषणा पत्र का जारी करना? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंतजार कर रहे थे कि पहले भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करे, फिर हम अपना कार्ड खेलेंगे और दिखाएंगे कि देखो हमें कितना दम है? क्या कहेंगे, बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि सरना धर्म कोड जो हम लोग खबर दिखा रहे थे बार बार कि सरना धर्म कोड का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया, लेकिन देखिए हेमंत सोरेन ने कर दिया है। तो क्या हमारी भी बातों को सुना जा रहा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बातों को भी सुनी जा रही थी, क्योंकि लगातार उस पर हम लोग एपिसोड कर रहे थे। क्योंकि देखिए 86 लाख झारखंड के आदिवासियों के साथ साथ भारत में जो रहने वाले 735 अनुसूचित जनजाति जो है, उनकी भावनाओं का ये कहीं ना कहीं एक सम्मान देना है। और अगर सच में सरना धर्म कोड इस देश में लागू हो जाता है तो आप देखिए कि झारखंड में के अकेले जो है 86 लाख आदिवासी रहते हैं। तो 86 लाख लोगों को सम्मान देने का काम जो है हेमंत सोरेन ने किया है। और देखिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो आज गारंटी जो झारखंडियों के सामने लाया गया है, जिसको जारी किया गया, तो देखिए वही गारंटी हेमंत सोरेन ने दिया है, जिसको हेमंत सोरेन बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। आप देखिए मैया सम्मान योजना के तहत जो है एक घोषणा उन्होंने जारी किया। 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति जो हेमंत सोरेन की पुरानी राग, पुरानी अलाप रही है और एक बड़ा मुद्दा उनके लिए रहा है। सरना धर्म कोड भी उनकी अपनी मुद्दा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात रही। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना आदिवासी धर्म कोड को केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था, प्रस्ताव बनाकर। लेकिन अब फिर से अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड
क्या जो है बात छेड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार तहलका मचा दिया है। और मुझे यही लग रहा है कि 28 सीटें जो आरक्षित है एसटी के लिए, उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काट खेल दिया है। और मुझे एक बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पंच प्रण है उस पर हेमंत सोरेन का शायद गारंटी भारी पड़ती दिख रही है। बिल्कुल भारी है विशाल। और ये जो 7 गारंटी उसमें से सरना धर्म कोड और 1932 का खतियान की जो बात है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने फंसा दिया और चारों खाने चित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने फुल टॉस बॉलिंग किया और हेमंत सोरेन ने उसको छक्का मार करके बाउंड्री के बाहर भेज दिया। यही सीधे तौर पर यहां पर सिद्ध हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब सर पर हाथ रख करके या सोच रही होगी या पछता रही होगी कि आखिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो 25 संकल्प पत्र है जो हमने झारखंडियों से वादा किया था वो तो बहुत हल्का पड़ गया। ये 7 गारंटी हेमंत सोरेन के सामने। और कहीं ना कहीं झारखंड में जो 28 अनुसूचित जनजाति जो सीटें हैं उसको लेकर के जो खतियान की पहचान की जो बात है, वह पहचान की बात की आप देखिए, झारखंड के 4 करोड़ आबादी अस्मिता की बात है, उनकी पहचान की बात है, हमारी और आपकी भी बात है। तो कहीं ना कहीं उसको छेड़ करके फिर से झारखंडियों की भावनाओं को सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो 25 बॉल हैं उस 25 बॉल पर हर बॉल पर जो है 7 बल्ले से जो उन्होंने लगातार छक्का मारने का काम किया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि इंडी गठबंधन ने जो खेला किया है इससे सीधे तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी टेंशन बढ़ गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले पंच प्रण लिए, फिर घोषणा पत्र में 25 बिंदुओं को उजागर किया कि हम कैसे झारखंड का हितैषी हैं और झारखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से छक्का मारने का काम किया है, ऐसा हम नहीं बल्कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि 23 नवंबर को जो परिणाम आएगा उसमें सबसे बड़ा खेला हो जाएगा। और इसका जो किरदार है कहीं ना कहीं जो श्रेय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जाएगा फिर से, ऐसा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आंक रहे हैं। तो हमारे सहयोगी निरंजन जी ने घोषणा पत्र पढ़कर आपको बताया कि घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किन चीजों को शामिल किया, सरना धर्म कोड का जो अलग से राब बन रहा था उसको कैसे सम्मिलित कर आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। और झारखंड में जो खेती किसानी है ना उसमें धान में 3200 रुपए MSP देकर फिर कैसे खेला किया, इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और जब 450 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा तो सोचिए जो महिलाएं हैं अगर उन्हें 2500 रुपया दे दिया जाए और 450 रुपया में सिलेंडर दे दिया जाए तो जो घर परिवार है वो सुरक्षित हो जाएगा। और फिर उस पर से स्वास्थ्य बीमा का जो राशि है उसे बढ़ा दिया जाए तो सोचिए किस प्रकार से यह जो पूरा घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने काट खेलने का काम किया है अपने आप में कई चीजों को उजागर करता है। फिलहाल इस चर्चा को हम यही करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।